नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2014 हो या फिर 2019, दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा खूब उठाया और शानदार तरीके से जीत भी दर्ज की। इसके अलावा अपनी मैनिफेस्टो में जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया उसे पूरा भी किया। वो चाहे 370 हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बनाना हो, 3 तलाक खत्म करना हो, हर एक मुद्दे पर बीजेपी खरी उतरी है। और यही कारण है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो जनता बीजेपी के साथ ही जाती है। ऐसे में 2024 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी इसी पिच पर खेलने के लिए तैयार है। इसकी काट महागठबंधन कैसे निकालेगा, इस पर सवाल है, क्योंकि महागठबंधन ने इंडिया तो बना लिया है, लेकिन अब वो इंडिया एनडीए की टक्कर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर किस तरीके से लेगा, इस पर सवाल है। दरअसल जिस तरीके से 2 बड़ी बैठकें महागठबंधन की हुई, उसके बाद यह तय किया गया कि बीजेपी से लड़ने के लिए कम से कम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही आगे बढ़ना होगा। इसीलिए बहुत सोच समझकर अलायंस का नाम इंडिया दिया गया। लेकिन अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इंडिया नाम तो महागठबंधन ने रख लिया, लेकिन एनडीए के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की काट किस तरीके से महागठबंधन निकाल पाएगा। वहीं आपको बता दें कि 2014 और उसके बाद बीजेपी की चुनावी कामयाबियों ने राष्ट्रवाद में हिंदुत्व का तड़का लगाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई। दरअसल समकालीन भारतीय राजनीति में हिंदुत्व से प्रेरित राष्ट्रवाद को प्रमुख नैरेटिव कहना ज्यादा ठीक रहेगा। कोई भी राजनीतिक दल हिंदुओं से जुड़े मुद्दों, हिंदू सेंटिमेंट और हिंदू हितों को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी न सिर्फ राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनकर उभरी है पिछले लगभग 10 सालों में, बल्कि चुनावी लिहाज से मजबूत प्रतिस्पर्धा वो हमेशा से विपक्ष को देती रही है। हिंदुत्व प्रेरित राष्ट्रवाद को चुनौती देने के लिए सामूहिक संकल्प में किए गए दावों को सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए। ऐसे में इंडिया के सामने चुनौती ये है कि अब वो कैसे एनडीए का सामना करेंगे। इसके अलावा इंडिया के साथ जो 26 दल हैं, अब उसको अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ना है तो उनके साथ कई मुद्दों पर समझौता भी करना है, क्योंकि इसी गठबंधन में लेफ्ट भी है, महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। क्या वो हिंदुत्व के एजेंडे पर महागठबंधन का साथ देंगी, इस पर भी सवाल है। बहरहाल जिस तरीके से ये तमाम सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब 2024 के चुनाव में ही मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से मैदान संभाल लिया है और लगातार विपक्ष पर वो हमला कर रहे हैं, उससे साफ समझ आ रहा है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या एनडीए अभी भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मजबूत है या फिर इंडिया नाम देकर महागठबंधन उसे पीछे धकेल रहा है? कमेंट में जरूर बताएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बयान भी सुन लीजिए। साथियों, विपक्ष के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवीय की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं।
आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं।